नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं वीडियो देरी से लाने के लिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन से काफ़ी मेरी जो दिनचर्या है वो थोड़ी व्यस्त हो गई है। दुकानदारी के काम में थोड़ा व्यस्त हो गया हूं मेरे भाइयों, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो रहा है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ब्रह्मचर्य का मजबूती के साथ पालन कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए मेरे भाई, अपने आप को डगमगाने मत देना, ठीक है। मन आपके साथ खेल खेलेगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आज मैं छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी। दो राजकुमार, एक का नाम वेशभूषण, दूसरे का नाम कुलभूषण। ये दोनों राजकुमार अपने घर से दूर गुरुकुल में शिक्षा जो है प्राप्त कर रहे हैं। 12 साल 13 साल की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब इनका घर वापसी का समय आ चुका था। अब इन्हें अपनी घर वापसी करना है। तो राजा जहाँ पे थे, ये राजा जो थे, इन्होंने अपने पूरे राज्य में जो है घोषणा करवा दी कि मेरे दोनों बेटे वापस आ रहे हैं, उत्साह मनाया जाए, सारे राज्य को सजा दिया जाए अच्छे से, ठीक है। पूजा भी रखवाई गई एक। दोनों राजकुमार जब आए तो सब गांव वाले उनको देखकर चकित हो गए कि कितना ज़्यादा बलिष्ठ शरीर है, कितना ज़्यादा आंखों में तेज है, कितना ज़्यादा चेहरे में तेज है, मतलब कितने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं दोनों राजकुमार, वेशभूषण और कुलभूषण। अब उनको जब सारे गांव ने देखा, खूब उनकी तारीफ़ें भी की। दोनों राजकुमार राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब उनकी नज़र, दोनों की नज़र वहीं पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी 16 साल की, उस पर पड़ जाती है। अब देखना किस तरीके से असर होता है, ज़रा बात को समझना मेरी। उन दोनों राजकुमारों की नज़र उस सुंदर 16 साल की लड़की पर पड़ती है। अब दोनों के ही मन में अपने चिंतन करने लगते हैं, क्योंकि जाहिर है वो बीते समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। अब एकदम से आए, इतने सारे लोगों ने उनकी तारीफ़ कर दी, तो थोड़े से वो समझना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। मेरी बात को समझना, इतने सारे लोगों ने उनकी तारीफ़ की, इतना अच्छे, अमका डिमका बहुत कुछ, इससे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आए। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जब वो उसको देख रहे लड़की को कि ये लड़की तो सिर्फ मेरे लिए बनी है, मैं ही इससे जो है शादी करूँगा, ठीक है। बड़ा वाला सोचता है, बड़े वाले का नाम था कुलभूषण, छोटे वाले का नाम था वेशभूषण। कुलभूषण सोचता है बड़ा तो मैं ही हूँ, सबसे पहले शादी मेरी ही होगी। अब भले ही छोटा वाला भी उस लड़की को देख रहा है, खुश हो रहा है उसको देख देख के, लेकिन इसकी नहीं चलेगी, मेरी ही चलेगी, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, ठीक है। और उस लड़की से शादी तो मैं ही करूँगा, मैं अभी अपने पिताजी को ये बात बताता हूँ। ये वो मन ही मन में सोचता है, ठीक है, बड़ा वाला कुलभूषण। अब छोटा जो वेशभूषण है वो ये सोचता है कि बड़े भाई की नज़र भी इस पर पड़ गई है, अब ये कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन इस लड़की से विवाह तो मैं ही करूँगा। भले ही छोटा हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी कुछ मांगे हैं, मैं पिताजी से बोलूँगा और इससे शादी तो मैं ही करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने बड़े भाई से लड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन इस सुंदर लड़की से विवाह सिर्फ मैं ही करूँगा। अब ये दोनों ही बस चिंतन करते रहे, ओवर थिंकिंग, एक प्रकार का बस सोचना, एक काल्पनिक कहानी बुनते रहे कि मैं इससे विवाह करूँगा, चाहे बड़ा भाई सामने आ जाए मैं तो लड़ाई कर लूँगा। आज तक इन भाइयों के बीच में कभी ऐसे इस तरीके के मनभेद, मतलब मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ था। मेरी बात को समझना, ठीक है। तो यही बस सोचते रहे। इतनी देर में राजा आए और राजा ने वो 16 साल की लड़की के सर पर हाथ रख के कहा, पुत्री जाकर दोनों भाइयों का स्वागत करो, उनका तिलक करो, तुम्हारे भाई वापस आए हैं 12-13 साल बाद। ये सुन के दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, दोनों की आंखों में शर्म आ गई कि हमने क्या कर दिया। मेरी बात को ध्यान से समझना, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये दोनों की आंखों में शर्म आ गई कि हमने क्या कर दिया, हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाए, बिना सोचे समझे कि सामने वाली लड़की कौन है, क्या है, क्या मतलब कौन है, मतलब कुछ समझना ना समझना, बस एक काल्पनिक कहानियां बुनने लग गए उसको देखकर, और वो तो उनकी बहन ही निकली। तो उन्हें इसका बड़ा ही पछतावा हुआ, अपनी ही नज़रों में गिर गए। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्म उनको आ गई कि हमने क्या किया। हम भाइयों के बीच में कभी भी इस तरीके का ऐसी कोई लड़ाई या मनभेद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज हम एक दूसरे को मन ही मन काल्पनिक में मारने काटने की बात करने लगे उस लड़की के लिए, और वो लड़की हमारी बहन है। ये सोच के दोनों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। उन्होंने यही सोचा हमने इतने समय ब्रह्मचर्य का पालन किया और काम हम पे कितनी जल्दी अटैक करा। मेरी बात को समझना, क्या समझ में आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस से होता यह है कि आप काल्पनिक कहानियां बुनने लगते हो, और सामने कोई लड़की आ गई, उसके लिए काल्पनिक कहानियां आप बुनने लगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में होता क्या है, आदमी अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लगता है और उससे यहीं पर चूक होती है, और कि हमने इतने समय ब्रह्मचर्य का पालन किया और ये हमारे साथ क्या हो गया भाई। तो ये बड़ा ही उनके साथ हुआ। तो उन्होंने पिताजी से कहा, भैया पिताजी हम घर तो नहीं जाएंगे, हम वापस जो है अपने आप को पूर्ण रूप से पहले मतलब मानसिक रूप से अपने आप को बलवान बनाएंगे हमसे, क्योंकि आज गलती हो गई है। बस वो आशीर्वाद लिया और वहाँ से चले गए। तो इससे बस यही समझो मेरे भाई, सावधानी पूरी रखना है आपको, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखना है और बिल्कुल ये छोटी छोटी चीज़ों से बचना है। नेत्रों का ब्रह्मचर्य, इससे भी बचो। किसी भी लड़की को देख के कहानी मत बुनने लगो, पहले सोचो कि वो हमारी बहन है, वो हमारी मतलब एक स्त्री का उसको सम्मान देना है हमको, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि अगर हम किसी के लिए भी गलत विचारधारा यहाँ ले आएंगे तो ब्रह्मचर्य नष्ट होगा ही होगा। जैसे मारने काटने पर बात आ जाती है, ऐसे ही मन हमसे लड़ना लग जाता है, हमें झुकाने की कोशिश करता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहीं आपको सावधानी रखनी है।
ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी जो है अच्छी लगी होगी, मोटिवेशन मिला होगा आपको। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।